नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। आज अमेरिका से 157 भारतीयों का तीसरा जत्था पहुंचेगा अमृतसर। आज अमेरिका से 157 भारतीयों का तीसरा जत्था अमृतसर पहुंचेगा। इससे पहले 5 फरवरी को 104 भारतीयों को पहला बैच अमृतसर पहुंचा था और 15 फरवरी को 116 भारतीयों को डिपोर्ट कर अमेरिका से भारत भेजा गया था। महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। प्रयागराज के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि पिछले 33 दिनों में लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहां पर स्नान किया है। यहां ट्रैफिक संचालन को भी सुचारू रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपील है कि जिन श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है वो सकुशल अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो। हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रेलवे प्रशासन के साथ बहुत अच्छा समन्वय है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राष्ट्रपति आज करेंगी आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। आदि महोत्सव 16 से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में कुंभ स्नान के लिए जा रहे 18 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। भगदड़ के बाद अब सरकार और रेलवे पर सवाल उठने लगे हैं। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में बड़ी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां। पश्चिम बंगाल के LOP और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां अधिक हैं। पिछले 2-3 महीनों में कई बांग्लादेशी, रोहिंग्या और चरमपंथियों को असम पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50 से 55 विधानसभा क्षेत्र और 30 से 35 पुलिस स्टेशन हैं जहां जनसंख्याएं बदल गई हैं। इसके लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वो बंगाल में एक पुलिस मंत्री के रूप में विफल रही हैं। टीम इंडिया के दुबई पहुंचते ही ICC ने किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू हो रही चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। हर किसी को इंतजार चैंपियंस ट्रॉफी का है, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच भी टक्कर देखने को मिलेगी, जो सिर्फ एशिया कप या फिर ICC इवेंट में एक दूसरे से भिड़ती हैं। टीम इंडिया के मैचों के लिए ICC ने 3 फरवरी को ग्रुप मैचों की टिकटों की बिक्री शुरू की थी, लेकिन कुछ ही देर में सारे टिकट बिक गए थे। ऐसे में अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। चुम दरांग पर किए कमेंट पर एल्विश यादव ने तोड़ी चुप्पी। फेमस यूट्यूबर और को बिग बॉस OTT 3 के विनर एल्विश यादव इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं। यूट्यूबर ने अपने पॉडकास्ट में बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट चुम दरांग पर एक कमेंट किया था, जिसको लेकर अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एल्विश ने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और कहा कि मेरे पॉडकास्ट के एक बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकालकर मिसलीडिंग तरीके से पेश किया जा रहा है। किसी को निशाना बनाने या अपमानित करने का कभी कोई इरादा मैं नहीं रखता हूँ। मैंने हमेशा सम्मान और समावेशिता से यकीन किया है। अमेरिका ने भारत पर चलाया चाबुक। अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर चाबुक चलाया है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले विभाग ने भारत में वोटर टर्नआउट के लिए लक्षित 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को रद्द करने की घोषणा दे दी है। अमेरिकी सरकारी दक्षता ने X पर कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे जिन पर खर्च किए जाने वाले थे, उनमें से सभी को रद्द कर दिया गया है। अमेरिका यूरोप में महासंग्राम। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की हर संभावना खत्म हो गई है और इसी के साथ युद्ध में एटमी टर्न आ गया है। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के बाद जेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए युद्ध विराम करने से साफ मना कर दिया है। जेलेंस्की अमेरिका के बिना ही जंग लड़ेंगे। जेलेंस्की ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन और यूरोप एक साथ आएंगे, नाटो जैसे सेना बनाएंगे और इसके बाद रूस से अंतिम सांस तक जंग लड़ी जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या म्यूनिख कॉन्फ्रेंस का परिणाम अमेरिका और यूरोप में महासंग्राम के रूप में सामने आने वाला है।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।